ड्रामा सीरियल तेरे बिन की नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे मीरब और मुर्तसिम की शादी तो हो जाती है, मगर मीरब की शराइत के मुताबिक माँ बेगम को दिखाने के लिए मीरब और मुर्तसिम दोनों एक दूसरे के साथ तो रहते हैं, मगर दोनों की एक मिनट के लिए बिल्कुल भी नहीं बन रही। ये दोनों एक दूसरे के मुकाबले के हैं। वकास और नायला चाची के छोड़ जाने की वजह से मीरब मजबूरी में मुर्तसिम के साथ रह रही है। मीरब और मुर्तसिम की शादी तो हो चुकी है, मगर हया से ये बात बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होती। हया बहुत ज्यादा हाथ पांव मारती है ताकि मुर्तसिम और मीरब की शादी ना हो सके, मगर हया की सारी चालें नाकाम हो चुकी हैं। हया कहती है मुर्तसिम मेरा शहजादा था, मगर मीरब उसे लेकर उड़ चुकी है। हया मुर्तसिम को खो चुकी थी। हया से बिल्कुल भी बर्दाश्त ना हो सका। हया खुदकुशी करने की कोशिश करती है और अपनी नब्ज काट लेती है। मरियम के समझाने पर भी हया बिल्कुल नहीं सुनती। हया को बेहोशी की हालत में हॉस्पिटल मुंतकिल किया जाता है, मगर मुर्तसिम को इस बारे में बिल्कुल पता नहीं होता। मरियम रोते हुए मुर्तसिम के पास आती है और उसे बताती है कि भाई हया को हॉस्पिटल ले जाया गया है। मुर्तसिम मरियम से पूछने की कोशिश करता है कि हया के साथ ऐसा क्या हुआ है कि उसे हॉस्पिटल ले जाया गया है। मरियम पहले तो मुर्तसिम से छुपाने की कोशिश करती है कि हया ने आपके खातिर ही खुदकुशी करने की कोशिश की है, मगर मुर्तसिम गुस्से में आकर जब मरियम से पूछता है कि तुम्हें हया के बारे में सब कुछ मालूम होता है। देखो मरियम, तुम मुझसे छुपाने की कोशिश मत करो, मुझे सारी बात बताओ कि हया के साथ ऐसा क्या हुआ है कि उसने खुदकुशी करने की कोशिश की है। मरियम रोते हुए कहती है कि भाई वो आपको पसंद करती थी। मरियम मुर्तसिम को पूरी बात बताने की कोशिश करती है, मगर मुर्तसिम हाथ के इशारे से मरियम को खामोश करवा देता है, क्योंकि मुर्तसिम समझ चुका था कि हया उसे बहुत ज्यादा चाहती थी। मुर्तसिम अपने कमरे में जाता है और मीरब को कहता है कि जल्दी से तैयार हो जाओ, हया के पास हॉस्पिटल में जाना है। मीरब मुर्तसिम के साथ हॉस्पिटल जाने से साफ इनकार कर देती है और कहती है कि तुम्हें हया की अब इतनी ज्यादा परवाह क्यों हो रही है। मुर्तसिम, तुम्हारी वजह से ही हया की ये हालत हुई है। तुम्हें हया से शादी कर लेनी चाहिए थी, क्योंकि मीरब खुद मुर्तसिम से बिल्कुल भी शादी नहीं करना चाहती थी। वो ये शादी मजबूरी की वजह से कर चुकी है। मीरब की बातें सुनकर मुर्तसिम को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और कहता है कि निकाल कर लाओ अपनी वो शराइत जो तुमने शादी से पहले रखी थी, और जाकर सबके सामने दिखाओ जो तुम शराइत रख चुकी हो। शराइत की बात सुनकर मीरब भी एकदम से परेशान हो जाती है, क्योंकि माँ बेगम को ये शराइत बिल्कुल भी मंजूर नहीं होंगी। मीरब की चिकचिकी सुनने के बाद मुर्तसिम हया के पास हॉस्पिटल में जाने लगता है, तो माँ बेगम मुर्तसिम को पकड़ लेती है और कहती है कि तुम अकेले कहाँ जा रहे हो। मुर्तसिम, देखो तुम्हारी नई नई अभी शादी हुई है, तुम्हें इस तरह मीरब को छोड़कर नहीं जाना चाहिए। मुर्तसिम कहता है मेरे अकेले हॉस्पिटल जाने पर मीरब को कोई मसला नहीं है। माँ बेगम कहती है मीरब को कोई मसला नहीं होगा, मगर मुझे मसला है कि तुम मीरब को छोड़कर अकेले क्यों जा रहे हो, तुम्हें ऐसे नहीं जाना चाहिए। और दूसरी जानिब आप देखेंगे वकास और नायला चाची मीरब की शादी में शिरकत के लिए आए थे। वो वापस जाने के लिए तैयार हो रहे होते हैं। जाने से पहले वो दोनों मीरब से मिलने के लिए आते हैं। मीरब उन पर गुस्सा उतारना शुरू कर देती है और कहती है कि मेरे घर के दरवाजे आप दोनों के लिए हमेशा खुले रहेंगे, क्योंकि मेरे साथ ऐसा हुआ है कि मेरे लिए दरवाजा बंद हो चुका था और मेरी सारी उम्मीदें उस दरवाजे के खुलने पर थी, और वो दरवाजा बिल्कुल नहीं खुल सका। मैं इस तकलीफ से गुजरी हूँ। मीरब की बातें सुनकर वकास और नायला दोनों खामोश हो जाते हैं और उनकी आंखों से आंसू गिर रहे होते हैं, क्योंकि वो दोनों मजबूर होते हैं। वो नहीं चाहते थे कि मीरब को हम छोड़ दें। मुर्तसिम मीरब को खामोश करवाता है और कहता है कि तुम्हें इनके साथ इस तरह बात नहीं करनी चाहिए थी। मीरब मुर्तसिम को कहती है कि मैं किसी के बाप से डरने वाली नहीं हूँ। मुर्तसिम मीरब को कहता है मगर तुम्हें मेरे से डरना होगा। अगर मेरे अंदर का जानवर सामने आ गया तो तुमसे संभालना मुश्किल हो जाएगा। तो क्या है कहना आप लोगों का कि मीरब और मुर्तसिम दोनों एक दूसरे के साथ रह सकेंगे या नहीं? अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि मेरे आने वाले हर अच्छे और नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। अब मैं मिलूंगी आपसे किसी अच्छे और नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए फी अमानिल्लाह।